जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है विवेक जी ने, मधु जी ने और सतीश जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। इसीलिए हो सकता है जो क्वेश्चंस सतीश जी, मधु जी और विवेक जी ने भेजा है वो आपके एग्जाम में ना आए रहे हों। इसीलिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों आप हमें जरूर भेजिएगा। इसके अलावा एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा एग्जाम देने के बाद बच्चे कह रहे हैं। इसके अलावा जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दी है, जिसे अभी कल शाम को ही मैंने अपडेट किया है। वहां से आप उसे डाउनलोड जरूर करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है फाउंडर ऑफ बैजूस। बैजूस के फाउंडर कौन हैं? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बैजूस के बारे में बात हो रही है। ये क्या है? आपका एक ई लर्निंग ऐप है, ठीक है। भारत का एक ई लर्निंग ऐप है जिसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में इसको डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? तो बैजू रविंद्रन ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, बैजू रविंद्रन ने 2011 में इसको डेवलप किया था, जो भारत का ई लर्निंग ऐप है और काफी फेमस ऐप है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन विवेक जी के एग्जाम में पूछा गया था। तो लाइनेक्स और यूनिक्स के कमांड से संबंधित एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर बात हो रही है कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए। तो लाइनेक्स के अंतर्गत कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए हम कैल कमांड का, CAL कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, CAL, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स इन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड? बताइए कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, आइजैक एसिमोव का संबंध किससे है? आइजैक एसिमोव काफी फेमस है, आप सभी ने सुना होगा। लास्ट चैप्टर है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का, उसी के अंतर्गत आते हैं आइजैक एसिमोव और इनका संबंध है रोबोट सीरीज से, ठीक है। इन्होंने रोबोट सीरीज की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, रोबोट सीरीज, ठीक है। क्लाउड सीरीज, ब्लॉकचेन क्या है, ये सब कुछ आपका लास्ट चैप्टर में आता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है ट्रिपल सी में। फॉन्ट साइज को बढ़ाना और फॉन्ट साइज को घटाना, ये दोनों चीजें एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। तो यहां पर देखिए, आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूं लिब्रे ऑफिस राइटर और कई चीजों को यहां पर बता देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर इसे नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर जूम कर लेते हैं। जब आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू में तो यहां पर मिलता है आपको ऑप्शन टेक्स्ट का। टेक्स्ट में पहला ऑप्शन बोल्ड का। बोल्ड की शॉर्टकट की भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है, Ctrl+B।
इटैलिक की Ctrl+I, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होता है, ये ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो Ctrl+D होती है। सुपरस्क्रिप्ट की Ctrl+A+P होती है। सबस्क्रिप्ट की Ctrl+A+B होती है। इनसे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि किसी वर्ड में नीचे लिखा गया लेटर या नीचे लिखा गया कैरेक्टर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं या किसका उदाहरण है, तो सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है और शॉर्टकट की Ctrl+A+B होती है। इसी क्रम में यहां पर दिया गया है इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का। तो साइज को बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, और साइज को छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में इसमें एक ऑप्शन दिया गया है साइकिल केस का। साइकिल केस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F3। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता भी है। तो साइकिल केस Shift+F3 होती है। साइकिल केस में क्या है, लेटर का केस चेंज होता है। जैसे कि आपने कोई वर्ड लोअर केस में लिखा है तो ये इसको अपर केस, प्रॉपर केस, टॉगल केस इन सब में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन था साइज को इंक्रीज करना, तो इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। अगर पूछता डिक्रीज के लिए तो ऑप्शन बी आपका राइट होता। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। अब एग्जाम से पहले जो 100 क्वेश्चन की मैंने क्लास कराई थी उसमें इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेप। ठीक है, GREP नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मोनो स्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई समान रहती है, मींस जो उनकी विड्थ है वो सभी की इक्वल रहती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ए या फिर बी। ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लगातार आप सभी पूछते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आएंगे, फिर भी 15 से 20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। किसी किसी के एग्जाम में इससे ज्यादा भी आ जाते हैं और कभी कभी कम भी हो जाते हैं। और एक चीज की सावधानी आपको एग्जाम में रखनी है, कभी कभी ए ऑप्शन फॉल्स हो जाता है और कभी कभी ए ऑप्शन में ट्रू लिखा होता है। तो क्या लिखा है इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रू। मोनो स्पेस फॉन्ट में सभी कैरेक्टर की चौड़ाई जो है वो समान रहती है। अब नेक्स्ट, संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उसे सेव, डिलीट या फिर किसी और को कर सकता है, मींस किसी और को भी भेज सकता है। इट टू सम आफ्टर रीडिंग द मैसेज द रिसीवर कैन सेव इट, डिलीट इट और रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग अनदर मैसेज बैक, मींस किसी और को भेज सकता है। अब कोई मैसेज जैसे आपने मेरे पास भेजा तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे सेव भी कर सकता हूं, डिलीट भी कर सकता हूं। अगर मुझे उस मैसेज को किसी और को भेजना है तो मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज एंड फाइल्स इलेक्ट्रिकली इज नोन एज। विद्युत रूप से संदेश और फाइलें भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है। ऑप्शन से हैं सी मेल, एफ मेल, एच मेल या फिर ईमेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत रूप से ईमेल को भेजना ईमेल कहलाता है। ईमेल का फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब नेक्स्ट, www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित कर सकता है। ट्रू या फिर फॉल्स। तो बिल्कुल सही है ये भी। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ट्रिपल सी के कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो बुकमार्क क्या है, जैसे कि MS ऑफिस आपने पढ़ा या लिब्रे ऑफिस पढ़ा तो वहां पर भी हम बुकमार्क का उपयोग करते हैं। किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस या किसी भी लाइन को बाद में उपयोग के लिए हम स्टोर करते हैं। वैसे ही विशिष्ट वेबसाइट का एक लिंक होता है जिसे हम सेव करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है
ताकि दो के बजाय केवल एक राउटर से ही इंटरनेट प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित में से किसका नेटवर्क पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो थोड़े से लंबे होते हैं। तो एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है ताकि दो के बजाय केवल एक राउटर के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त हो सके। यह प्रभावित करेगा सिक्योरिटी को, सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा सिक्योरिटी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध फॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा है? तो यहां पर देखिए ऑप्शंस हैं 30, 28, 29 या फिर 31। ड्रॉप डाउन मेनू के अंतर्गत उपलब्ध फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो यहां पर राइटर ओपन है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत ये है आपका ड्रॉप डाउन मेनू। यहां पर जूम कर लेते हैं तो आप फॉन्ट साइज देखें तो 10, 10.5, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 है, लेकिन कहीं पर 29 या 31 नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 28 होगा, क्योंकि 28 हमारे ऑप्शंस में दिया गया है। 30 भी नहीं है, 28 के बाद कितना है? 32 है। ठीक है, जब लिब्रे ऑफिस कैल्क मैंने पढ़ाया था तो वहां पर एक्सप्लेन करके मैंने इसको समझाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 168.1.1 आईपी एड्रेस का एक प्रकार है। तो आईपी एड्रेस में पहली बाइट 192 से क्या तात्पर्य है? मींस 192 किस क्लास को दर्शाता है? आईपी एड्रेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आईपी एड्रेस से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात हो रही है 192 की, तो 192 आपका क्लास सी को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल मिन 5,7,2 डिवाइड का सिंबल काउंट a, b का मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करता है, ना कि टेक्स्ट की। तो यहां पर क्या दिया गया है? टेक्स्ट दिया गया है। इसका मतलब यहां जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि कोई नंबर है नहीं। और जब आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर ये आपका आंसर आता है, ये एरर आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूले से काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाते हैं, इसीलिए एक 40 मिनट का कंप्लीट वीडियो दिया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से। उसे आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन फार्मूले से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी वर्क्स ऑन, मींस यूएसएसडी किस पर कार्य करता है? टीडीएम, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जीएसएम या फिर माइक्रोवेव पर। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हम *99# का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? *99# का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि क्या यूएसएसडी सेवा का उपयोग हम बिना इंटरनेट के कर सकते हैं? मींस यूएसएसडी सेवा का उपयोग हम ऑफलाइन कर सकते हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, यूएसएसडी बिल्कुल ऑफलाइन है, मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत आता है और ये आपका जीएसएम पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? जीएसएम पर कार्य करता है। दूसरी चीज यूएसएसडी से संबंधित पूछा जाता है कि यूएसएसडी का क्या उपयोग है या इसके द्वारा किन सेवाओं का हम लाभ उठा सकते हैं? तो बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, मनी ट्रांसफर, ये काम हम यूएसएसडी के द्वारा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अपने पालतू जानवर के नेम से अपना पासवर्ड रखना अच्छा है। क्या आप चाहते हैं अपने पेट के नाम पर अपना पासवर्ड रखना? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, क्योंकि पालतू जानवर के नाम लोगों को पता रहते हैं तो वो उसे ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी पालतू जानवर के नाम पर अपना कोई भी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए।
दूसरा क्वेश्चन पासवर्ड से संबंधित ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपना पासवर्ड किसके साथ शेयर करना चाहिए। तो अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके माता पिता हों, भाई बहन हों, पति पत्नी हैं, आपके दोस्त हैं, मीन्स किसी भी पर्सन के साथ आपको अपना पासवर्ड नहीं शेयर करना है। अगर पासवर्ड शेयर ही करना है तो इससे बेहतर है कि आप पासवर्ड लगाएं ही ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हम स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल करते हैं। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है और जो स्टेटस बार है ये सबसे नीचे होता है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप व्यू पे जाइए, यहां पर स्टेटस बार का ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो यहां पर जो टिक है इस टिक को आप हटा देंगे तो यहां पर आप देखिए स्टेटस बार आपका हट चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू प्रिंट हैंगआउट्स पर पेज। जब आप हैंगआउट व्यू का उपयोग करते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि आप एक पेज पर कितनी स्लाइडों को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ओपन कर लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, क्योंकि वहीं पर हमको मिलेगा क्या, हैंगआउट व्यू का ऑप्शन। तो प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। वीडियो में कुछ बाहर की वॉइसेस भी आपको सुनाई दे रही होंगी थोड़ी बहुत, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि काफी कम समय में वीडियो आपके लिए तैयार हो रहा है। तो यहां पर जब आप व्यू पे जाते हैं तो यहां पर आपको नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट का ऑप्शन मिलता है। यहां पर देखें तो बाय डिफॉल्ट में आप कितनी स्लाइडें कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्लाइडें आप कर सकते हैं। डिस्प्ले व्यू में आप देखें तो यहां पर ये दिया गया है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, ये दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो स्लाइड का जो तरीका है इसमें चेंजिंग आप आसानी से कर सकते हैं। एक पेज में आप देखें तो आप 1 भी कर सकते हैं, 2 स्लाइडें भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 स्लाइडें आप एक पेज पर नहीं कर पाओगे। कितनी स्लाइडें, 5 स्लाइडें आप एक पर नहीं कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है 5 स्लाइड्स पर पेज, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है आपका, तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवैक। यूनिवैक आपका पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, किसकी परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे हम केवल सूचना दे सकते हैं, मीन्स सिर्फ उसे पढ़ा जा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग या फिर डिलीट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CD रोम। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। रोम और रैम 2 प्रकार की मेमोरी हैं जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था मेमोरी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड जरूर करिए क्योंकि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।